चिल्लाने की आवाजें इन सबको भी अट्रैक्ट कर देती हैं और ये लोग भी उसको बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो ज़ॉम्बी काटने आ जाता है डॉक्टर को, जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ उस दूसरे आदमी ने उस ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए मार डाला। अकॉनी को एक ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, वो जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल सकता था, इसीलिए इस घर का ओनर उसे यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन अकॉनी की बेटी उसकी बात नहीं सुनती और अपने डैड के जख्म की पट्टी करने लग जाती है। उल्टा अब ये लोग उस आदमी से सवाल करते हैं, तुम्हारे पास ये ज़ॉम्बी क्या कर रहा था? क्या तुमने ये ज़ॉम्बीज़ के एक्सपेरिमेंट किए? ये सब जो हो रहा है क्या तुम्हारी वजह से हो रहा है? तब वो आदमी बताता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा, मैं तो बस इस ज़ॉम्बी को घर लाया था और इन पे एक्सपेरिमेंट करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इनकी कमजोरी क्या है। और मुझे ये बात पता भी चल गई, ये ज़ॉम्बीज़ फोर्स गैस की वजह से बने हुए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक गन से इन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है। उसकी बात सुनते हुए हंटर अपने ब्लेड के साथ टीजर गन को अटैच कर देता है ताकि आसानी से वो और ज़ॉम्बीज़ को मार सके। अब कोई इन्हें रेस्क्यू करने तो आ नहीं रहा था, अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो खुद ही ज़ॉम्बीज़ को मारने का कोई प्लान बनाना था। हंटर के दिमाग में एक प्लान आ भी चुका था, हमें किसी तरह सारे ज़ॉम्बीज़ को पानी में लेकर जाना होगा और फिर हम पानी के अंदर करंट छोड़ देंगे जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ एक ही टाइम में मारे जाएंगे। और जब हम सारे ज़ॉम्बीज़ को ही मार देंगे तो ना ही कोई ज़ॉम्बी इंसान पर अटैक करेगा और ना ही कोई इंसान ज़ॉम्बी में बदलेगा। उसका यह प्लान सुनते हुए ये आदमी उन्हें बताता है कि उसके पास बहुत से ग्रेनेड और ऐसी चीजें हैं जिनसे ज़ॉम्बी के ऊपर हमला किया जा सकता है। ये प्लान बनाते ही ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ भी इनके घर के अंदर आने में कामयाब हो चुके थे। इस टाइम जो हंटर ने वेपन बनाया था वो भी सही से काम नहीं कर रहा था और ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर हमला भी कर चुके थे। तब यहीं पर हंटर की मदद करने के लिए हंटर की वाइफ आती है, वो यहाँ पर मौजूद एक क्रशिंग मशीन ऑन कर देती है और ये दोनों मिलकर एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को उठाकर उस क्रशिंग मशीन के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की टीम वर्क की वजह से इन्होंने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था। अब फाइनली ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। बाहर निकलकर ये लोग करीब एक केव में छुपने के लिए जाते हैं, जहाँ जाकर अकोनी की तबीयत अब ज्यादा बिगड़ने लगी थी। यहाँ पर वो दूसरा आदमी बताता है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसके दिमाग के आसपास के हिस्से को बाइट नहीं किया था, इसी वजह से अकोनी जरा देर से ज़ॉम्बी बन रहा है, लेकिन अब उसका टाइम आ गया है। और यहाँ मरने से पहले अकोनी अब सबसे बड़ा सच रिवील करता है, वो ये कि उन्हें इस ज़ॉम्बीज़ की हिस्ट्री के बारे में पता है। काफी सालों पहले इस आइलैंड पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आई थी, उस मेडिसिन को इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की अभी इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इंसानों को वो मेडिसिन दे दी जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। उस कंपनी के कोई नुकसान ना हो जाए, उस कंपनी ने यहाँ के लोकल काउंसलर्स को बहुत सारी रिश्वत दी कि वो इस राज को राज ही रखेंगे। और रिश्वत लेने वालों में अकोनी खुद भी शामिल था क्योंकि उसे अपनी वाइफ का इलाज करवाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर भी मर गई और आज उसी की वजह से इतने सारे लोग भी मर रहे हैं। अभी ये लोग ये डिस्कस ही कर रहे थे कि यहाँ पर इन्हें ढूंढते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपने नए बनाए हुए वेपन से इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है, जबकि दूसरी तरफ अकोनी भी मर जाता है। इससे पहले कि वो अब ज़ॉम्बी बन के जिंदा होता, उसकी बेटी उसके हाथ में एक ग्रेनेड रख देती है और इसके बाद ये सब लोग इस केव से बाहर निकल आते हैं। आखिरी बार टोनी अपने डैड को एक ज़ॉम्बी बने हुए देखती है और उसी सेकंड उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और इस केव में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। ये लोग अब साहिल के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ जाके इन्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। टोनी, रे और वो दूसरा लड़का बोट में बैठकर दूर चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर हंटर और उसकी फैमिली सभी ज़ॉम्बीज़ को एक रेडियो के जरिए चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक।